नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं ज्ञान और मोक्ष की पवित्र नगरी गया जी, जहाँ फल्गु नदी के किनारे पिंडदान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ का बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। इसी पवित्र धरती पर राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे भगवान बुद्ध कहलाए। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये वो जगह है जहां न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। अगर आप भी यहां आने का मन बना रहे हैं साथियों, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप बिना किसी परेशानी के बेहद आराम से गया और बोध गया पूरा घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको यहाँ आना कैसे है, यहाँ रुकने के लिए होटल कहाँ लेना चाहिए, खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, इन सभी जगह घूमने के प्रमुख स्थान और मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, और ये भी जानेंगे कि आप यहाँ घूमने में कहाँ कहाँ कितने खर्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ आना कैसे है। भारत के लगभग सभी शहरों से आप ट्रेन के द्वारा सीधे गया जंक्शन तक आ सकते हैं। अगर आप बाई प्लेन आना चाहें तो यहाँ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट से बोध गया की दूरी 10 किलोमीटर और गया जंक्शन से बोध गया की दूरी 14 किलोमीटर की है, जहाँ से आप बोध गया ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के द्वारा पहुँच सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ होटल कहाँ लेना चाहिए। यहाँ होटल का बेस्ट लोकेशन गया स्टेशन के बाहर ही है। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आते हैं तो आपको यहाँ हर बजट में बहुत सारे होटल मिल जाते हैं। यहाँ रूम 400 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और आप अपने बजट के अनुसार यहाँ रूम ले सकते हैं और इस जगह मिल जाती है। यहाँ होटल में कुछ देर आराम करके हम सबसे पहले निकलते हैं श्री विष्णुपद मंदिर, जो गया जंक्शन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो वाले मंदिर तक जाने के लिए पर पर्सन 30 रुपये का चार्ज करते हैं, और अगर आप ई रिक्शा को रिजर्व कर लें तो आप विष्णुपद मंदिर के साथ साथ मां मंगला गौरी शक्तिपीठ और गया जी डैम भी घूम लेंगे, जिसके लिए ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 400 रुपये तक का चार्ज करते हैं। श्री विष्णुपद मंदिर गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यह बेहद ही प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का सबसे खास आकर्षण यहाँ एक विशाल चट्टान पर बने भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। ऐसी मान्यता है कि ये वही चरण है जिनसे भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस का वध किया था। मरने से पहले गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि ये स्थान हमेशा के लिए पवित्र बना रहे और जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी गयासुर के नाम से इस शहर का नाम गया जी पड़ा। इस मंदिर में मोबाइल, कैमरा, चमड़े की वस्तुएं इत्यादि ले जाना बैन है साथियों। आप अपना मोबाइल यहाँ के बने मोबाइल काउंटर में जमा कर सकते हैं, जिसके लिए 5 रुपये का चार्ज देना होगा। इस मंदिर के बगल से फल्गु नदी घाट के लिए रास्ता है, जहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं। ये स्थान पिंडदान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पिंडदान के दौरान लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया गया जी डैम भारत का पहला और सबसे बड़ा रबर डैम है। फल्गु नदी में सालों भर पानी रहे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इस जगह के बाद हम चलते हैं मां मंगला गौरी शक्तिपीठ, जो कि विष्णुपद मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से बने 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ देवी सती का वक्ष भाग गिरा था, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है और पूरा अंधकार रहता है। सिर्फ एक अखंड ज्योति कई शताब्दियों से अब तक प्रज्वलित रखी गई है। छोटी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में एक मंडप और गर्भगृह है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर में और भी कई मंदिर और मूर्तियां स्थापित है, जहाँ भी आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
इतना घूमने के बाद शाम हो जाए तो हम अपने होटल में आराम करते हैं और अगले दिन की सुबह हम बोध गया के लिए निकलते हैं, क्योंकि बोध गया को पूरा घूमने में कम से कम पूरा एक दिन लगेगा। स्टेशन से बोध गया की दूरी 16 किलोमीटर की है और ऑटो किराया पर पर्सन 50 रुपया लगता है। जब आप बोध गया पहुंचे तो कुछ प्लेसेस को तो आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप बोध गया पहुंचकर ई रिक्शा बुक कर लें। वो आपको सभी जगह समय से घुमा देंगे, क्योंकि यहाँ सभी मंदिरों का घूमने का टाइमिंग है। ज्यादातर मंदिर यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहती है। ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 500 रुपए तक का चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं महाबोधि मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वह पावन भूमि है जहां आज से लगभग 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को गहन ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके पश्चात वे भगवान बुद्ध कहलाए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ के निःशुल्क काउंटर में अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अपना लगेज जमा करना होगा, क्योंकि ये सब मंदिर में ले जाना बैन है साथियों। आप मंदिर के अंदर कैमरा ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको कैमरा के साइज के अनुसार 100 रुपया, 300 रुपया या 500 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। उसके बाद आप 2 सिक्योरिटी चेक से चेक होकर मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। यह मंदिर अपनी अद्भुत और अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर एक ध्यान मुद्रा में स्वर्ण प्रतिमा है, जिनके दर्शन करते ही मन में एक गहरी शांति और आंतरिक स्थिरता का अनुभव होता है, मानो भगवान बुद्ध स्वयं अपनी करुणा बिखेर रहे हों। इस मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर भाग में पवित्र बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहाँ कई स्तूप हैं, छोटे मंदिर और ध्यान करने के लिए शांत परिसर हैं, जहाँ डेवोटीज प्रे करते हैं। इस मंदिर के ठीक बगल में ही श्री जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जय श्री महाबोधि विहारा टेम्पल, जो कि महाबोधि टेम्पल से ठीक सामने अपोजिट साइड वाले रास्ते पर स्थित है। ये एक श्रीलंकन टेम्पल है। इसी टेम्पल में श्रीलंका के अनुराधापुरम स्थित ऐतिहासिक महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लाकर यहाँ लगाई गई। इस टेम्पल के बगल में ही तिब्बतियन बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं। यहाँ मोनेस्ट्री जाने के लिए प्रथम तल पर जाना होगा। यहाँ भी भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है। यहाँ छोटे प्रेयर व्हील के साथ साथ एक विशालकाय प्रेयर व्हील है। इसके बाद हम चलते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू देखने के लिए, जिसे स्लीपिंग बुद्धा भी बोलते हैं। ये स्थान महाबोधि टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की ये स्टैचू बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। भगवान बुद्ध की ये स्लीपिंग पोजीशन एक महत्वपूर्ण पोजीशन है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपने निर्वाण से पहले के अंतिम क्षण इसी पोजीशन में बिताए थे। 100 फीट की ये खूबसूरत बुद्ध भगवान की प्रतिमा को बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा 2019 में बनाया गया था। इस प्रतिमा के नीचे तल पर मौजूद यहाँ की मोनेस्ट्री है, जहाँ डेवोटीज बैठकर प्रे करते हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा के दर्शन करने के बाद हम चले गए एक और न्यूएस्ट अट्रैक्शन को देखने के लिए, जिसका नाम है तारा देवी टेम्पल, जो कि रिक्लाइनिंग बुद्धा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर और महाबोधि टेम्पल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण 2019 में पूरा हुआ। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ग्राउंड फ्लोर पे भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति आपको मिलती है, जिसके आप दर्शन करते हैं। ये मंदिर का डेकोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ये मंदिर 3 फ्लोर तक बनी है।
हर फ्लोर का डिजाइन लगभग सेम है और हर फ्लोर पर प्रेयर हॉल है जिसमें आप बुद्धिज्म से जुड़ी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ के तीसरे फ्लोर पे ये है तारा देवी की स्टैचू, जो कि खुले आसमान के नीचे बहुत ही खूबसूरत लगती है। की ओर चल पड़े, जिसका नाम है मेटा बुद्धराम टेम्पल, जो कि तारा देवी से 1.5 किलोमीटर की दूरी और महाबोधि टेम्पल से भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेटा बुद्धराम टेम्पल एक थाई टेम्पल है जो कि इतनी सुंदर है कि इसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। शाम के समय मंदिर की रोशनी इसे और भी आकर्षक बनाती है। इस मंदिर को घूमने के बाद अब हम चलते हैं एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस की ओर, जो कि है बिग बुद्धा स्टैचू, जो मेटा बुद्धराम टेम्पल से 1.4 किलोमीटर की दूरी और महाबोधि टेम्पल से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बोध गया के टॉप 3 अट्रैक्शनों में से एक है। ये स्टैचू 80 फीट टॉल है। इस स्टैचू में भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध के शुरुआती 10 छात्रों के भी मूर्तियां लगाई गई हैं। बिग बुद्धा स्टैचू के आसपास कई और टूरिस्ट प्लेस भी मौजूद हैं, जैसे कि पालयुल नाम ड्रॉलिंग टेम्पल, जापानीज टेम्पल, कर्मा टेम्पल इत्यादि कवर कर सकते हैं। इस बिग बुद्धा स्टैचू के सामने आपको खाने पीने की कई सारी चीजें मिल जाएंगी और साथ ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स और शो पीसेस भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं पालयुल नाम ड्रॉलिंग टेम्पल, जो कि बिग बुद्धा स्टैचू के बगल में ही स्थित है। इस मंदिर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो सामने आपको एक बौद्ध स्तूप दिखाई देता है, जो कि बहुत ही मनमोहक और भव्य है। इसी परिसर में एक बौद्ध मोनेस्ट्री भी है, जहां भी हम जाते हैं। ये मोनेस्ट्री वाकई बहुत ही खूबसूरत बनी है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की मनोरम प्रतिमा स्थापित है और इसकी दीवारों पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही सुंदर ये भी एक फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल का आर्टिफैक्ट्स काफी सुंदर है और लोग इसी चीज को देखने यहाँ आते हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की काफी सुंदर प्रतिमा स्थापित है। बोध गया में ज्यादातर मोनेस्ट्री दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहती है, इसलिए जब के बाद अब हम पहुंचे इंडोशन नेपोंजी जापानीज टेम्पल। ये जापानी मंदिर जापानी डिजाइन का ही एक जीता जागता नमूना है। इसके बाद हम आते हैं रॉयल थाई टेम्पल। ये टेम्पल महाबोधि टेम्पल से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये मोनेस्ट्री अपने आप में भी बहुत ही खूबसूरत है। इस मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ अंदर एक बड़ा सा मेडिटेशन हॉल है, जहां डेवोटीज बैठकर मेडिटेशन करते हैं। और ये है चाइना टेम्पल, जो कि बाथ थाई टेम्पल से मात्र 350 मीटर की दूरी और महाबोधि टेम्पल से मात्र 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर चाइनीज डिजाइन के तर्ज पर बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति लगभग 200 साल पुरानी। और इस चाइनीज टेम्पल के बगल में ही स्थित है सेचेन तेनी दार्जिलिंग मोनेस्ट्री, जहां भी आप जाकर घूम सकते हैं। यह मोनेस्ट्री तिब्बती वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति के साथ साथ और भी कई मूर्तियां और स्तूप हैं। यहाँ की मोनेस्ट्री भी काफी सुंदर है। मध्यम मार्ग को अपनाया। सुजाता टेम्पल सुजाता स्तूप से 1 किलोमीटर की दूरी पर बकरौर गांव में स्थित है। साथियों, मैंने इन जगहों को अपने हिसाब से घूमने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने की पूरी कोशिश की है। साथियों, अगर फिर भी आपको कुछ जानना हो तो बेझिझक कमेंट में पूछें, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।